Good morning, all of you. Kindly put in chat box whether I'm audible. We'll continue exactly at 10. It's already 10 a.m. Just put in chat box. Okay, great. So today, why I have in between suddenly planned to take lecture, which is though in Japanese language, but I'll not be talking about Japanese language. I'll be talking about general language learning. मैं आज आपसे जनरल लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात करूंगा और इसके लिए मुझे शायद एक 30 मिनट से 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। और आप सब लोग इस ऑड टाइम पे, ऑड टाइम इसलिए क्योंकि हमारा शेड्यूल टाइम है थर्सडे एट इवनिंग 5 PM एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आज का लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर, यू कैन टेक इट एज अ फर्स्ट लेक्चर। ओके, ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है, इस तरीके से आप इस चीज को ले सकते हैं। अभी ज्यादा वक्त जाए किए बगैर आई गेट इनटू समथिंग अबाउट प्रेजेंटेशन। ओके, तो मैं प्रेजेंटेशन में चला जाता हूं और आपके सामने मेरा प्रेजेंटेशन रखते हुए वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द थिंग्स। इन बिटवीन अगर मेरी आवाज वगैरह नहीं आ रही है तो मुझे जो सर लोग हैं वही प्रॉम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट विल कीप देयर माइक ऑफ, वीडियो ऑफ। यह हमारा हमेशा का ही तरीका है। नाउ यू, इट इज अ जापानीज ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को एक सवाल भेजा गया कि भाई आप क्यों जापानीज पढ़ना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू लर्न जापानीज लैंग्वेज। देन वी रिसीव्ड फ्यू इंटरेस्टिंग रिप्लाई, बट वी डिडंट रिसीव प्लेंटी ऑफ रिप्लाई। हमें कुछ रिप्लाई मिले, अच्छे भी थे, बट 170 स्ट्रेंथ है अपने क्लास की, ग्रुप की, और अटेंडेंस नॉर्मली एक 50 के आसपास होता है और रिप्लाई आए हैं 5 से 10 के बीच। ये क्या है, इसके ऊपर सीधा मैं बात करूं, आई विल इसके अलावा इनडायरेक्टली टेल यू व्हाट इज एग्जैक्टली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने हमारी जापानीज क्लास के लिए रखा था जेन्युइन इंटरेस्ट टू लर्न जापानीज, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। क्यों? we have some South Indian people, those who are not very conversant or comfortable with the Hindi because they use language which is of Dravidian origin और उसका हिंदी की देवनागरी से ज्यादा संबंध नहीं। तो हिंदी हमने जोड़ा क्योंकि पढ़ाने वाले सर हिंदी में पढ़ाने वाले हैं। देन इंग्लिश, इट्स ऑब्वियस वर्ड लैंग्वेज, तो इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। एंड जापानीज जो एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि पॉइंट नंबर थर्ड ऑफ पेज नंबर स्लाइड 2 विल एलाबरेट दैट। तो एलिजिबिलिटी में अगर हमने इंटरेस्ट रखा था तो वो इंटरेस्ट कहीं दिख नहीं रहा। वेयर इज दैट इंटरेस्ट? 170 लोग हैं अगर, तो मुझे ऐसा लगता है 99% लोग जो है, 99 नहीं बोलता हूँ, चलो 90% लोग जो है वो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए ज्वाइन किए। और उनको एक गलत फहमी है जो उनके ऊपर उनके माँ बाप, आजू बाजू वाले, समाज और टीचर्स के संस्कार से आई है कि भाई सिर्फ जाके कहीं प्रेजेंट ही लगा दो। जैसे हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाके प्रेजेंट ही लगा के आते हैं कि नहीं, फिर लगता है कि ऑटोमेटिकली हमारे घर में बारिश होने वाली है पैसे की, या अचानक हम लोग साइंटिस्ट बनेंगे या बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो इस तरीके की जो गलत फहमी बहुत सारे इमेच्योर ह्यूमन पॉपुलेशन में है वो यहाँ दिखती है कि आप लोग आम हो, खास नहीं हो। और आम आदमी खास बनने के लिए एक ही चीज की जरूरत होती है, सिंसियरिटी की, इंटरेस्ट की। और वो होना चाहिए इसलिए लिखा, जो आप में दिख नहीं रहा है तो प्लीज उस इंटरेस्ट को और सिंसियरिटी को लेके आइए, क्योंकि सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन द सेकेंड पॉइंट। तो सिंसियरिटी के ऊपर बोलने के पहले डिसिप्लिन पे बात करता हूँ। डिसिप्लिन इज द रिलीजन ऑफ जापान। जापानीज लैंग्वेज सीखोगे तो जापानी लोगों से ही इंटरेक्ट करोगे। यू विल बी इंटरेक्टिंग ऑब्वियसली विद सम जापानी पीपल और सम पर्सन हु हैज गॉन थ्रू द कल्चर ऑफ जापान and is now communicating with you in their own language because he is not comfortable in any other language। तो जिसके साथ बात करना है, जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं, तो भाई उनका कल्चर जो है वो पूरी तरह डिसिप्लिन पे आधारित है। वहां आपको कोई ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं दिखेगा। आपने यहाँ के जो नौटंकी छाप नमूने, रास्ता भर कोरोना का माहौल चल रहा है फिर भी स्पिट करके हुए घूमते हैं ना, घूमते हुए,
इस तरीके का माहौल आपको जापान में नहीं दिखता है, क्योंकि उनकी सभ्यता सचमुच सभ्य है। सभ्यता के नाम पे झंडा गाड़े गांव भर घूमते नहीं हो। तो ये आप में आना चाहिए। सभ्यता के नाम पे एडमिशन तो ले लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्रेजेंट ही नहीं है, और सोच रहे कि जापानीज सीख जाऊंगा और बाद में बोल देंगे संकल्प सर ठीक से नहीं पढ़ा रहे। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक भी रिमार्क आता कि संकल्प सर अच्छा पढ़ा रहे तो संकल्प सर क्लास कंटिन्यू करते, और क्लास कंटिन्यू हो रहा है पिछले 6-7 क्लास से। मतलब संकल्प सर के लिए हमको बहुत अच्छे रिमार्क आ चुके हैं। संकल्प सर क्या है, क्यों है, कैसे है, उनका बैकग्राउंड हम आपको 50 आवर्स के लेक्चर्स के बाद बताएंगे। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तब तक गुरु के बारे में सिर्फ गुरु क्या पढ़ा रहा है यही आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए। और इसलिए एक मैसेज मैं हमेशा ग्रुप में डालता हूँ, नो इंटरपर्सनल मैसेज। एनी टाइम आई फाइंड दैट आई गेट कंप्लेंट और सिंगल मैसेज फ्रॉम संकल्प सर दैट आई रिसीव सम पर्सनल मैसेज, you will be permanently removed from any contact of Santosh Takle, Sankalp sir, and any of the project of essay online and Takle charitable trust. इससे आपको बेदखल किया जाएगा। इट इज द पेनल्टी फॉर योर इनडिसिप्लिन एंड इनसिंसियर बिहेव। तो सिंसियरिटी पे आते हैं। सिंसियरिटी पूरे हर दुनिया के दुखों की दवाई है। सिंसियरिटी से 2 पाँव नहीं भी होंगे तो आप एवरेस्ट चढ़ पाओगे। इसका उत्तम उदाहरण है हमारे पास। आपकी टांग एक्सीडेंट में टूट भी जाए तो भी पैरा ओलंपिक्स में जाके आप ओलंपिक का बैडमिंटन का गोल्ड लेके आ सकते हो। हमारे जहां मैं रहता हूँ, जहां काम करता हूँ, उधर के ही अंजलि जी का ये उदाहरण है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके उदाहरण है। तो सिंसियर की जरूरत थी, आप इनसिंसियर है। ये जो नमूने अभी 9 बजने के 10 बजने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। एज बताया गया 10 से 12 साल, बट इट इज, हाँ सॉरी, एक रिक्वेस्ट है। मैं गांव में रहता हूँ। अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको ये ऑनलाइन वगैरह इतना मालूम नहीं है। नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, तो बैकग्राउंड में आपको नॉइज आएगा, ट्रक चलते हुए दिखेगा, हॉर्न बजते हुए दिखेगा, सडनली किसी की शादी है तो गाना सुनाई देगा। तो ये सब चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि संकल्प सर जहाँ रहते हैं वो एकदम पॉलिश्ड एरिया है, और संतोष टकले जहाँ रहते हैं वो गांव है। भले ही मैं एक हिंदुस्तान की नामी लोगों में आता हूँ, बट देन आई लिव इन अ विलेज। देर आर सम मल्टीपल रीजन जिसके लिए कि मैं गाँव में रहता हूँ। तो एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं इन लोग को शांत करा। थोड़ा आवाज कमी करा मी लेक्चर मध्ये। So we were talking about getting through with a previous thorough with previous classes on YouTube. आप सबको बोला मैंने कि हमारे जो प्रीवियस क्लासेस है आपने एडमिशन ले लिया, प्लीज उससे गो थ्रू कर लीजिए। कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग वाला है, किसी को नौकरी करनी है जापान में। अब तक 6 वीडियो हमने पोस्ट किए थे, कल 7वां वीडियो पोस्ट किया शायद। और हर एक के व्यूज 10, 12, 15, 18, 20 से ऊपर नहीं। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम देख नहीं रहे आपको, कि आप देख रहे हो कि नहीं वीडियो। अभी सपोज आप वीडियो देखोगे और वो मेगा हिट हो जाएगा, तो वो कमर्शियल लाइसेंस वाला नहीं है। मतलब अगर उसके अरबों अरबों भी व्यूज हो जाए तो भी मुझे चारानी नहीं मिलने वाले, और मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं छोटी सी जो मेरी जिंदगी है उसमें बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ चलता हूँ। और ये एक्सपेक्टेशन कम जो है वो पूरी करने के लिए मेरी नौकरी की जो तनख्वाह है वो इतनी ज्यादा है कि मेरे सोशल वर्क का प्रोफाइल आप देखेंगे तो इट इज कम्प्लीटली थ्रू माई मनी। मेरे कमाए हुए पैसे से, मेरे माँ बाप के पैसे भी नहीं मैं इस्तेमाल करता, ना भाई के पैसे इस्तेमाल करता हूँ, ना इधर उधर से चोरी चकारी से पैसे लेता हूँ, ना डोनेशन के नाम पे किसी से पैसे लेता हूँ। तो ये दिमाग में रहे कि ये जो फ्री प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें टीचर को पैसे दिए जा रहे हैं, आपसे पैसे लिए नहीं जा रहे। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट खराब है ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 लोगों के 40 लोगों के मैसेज आ चुके हैं। इट्स गोइंग वेल, वंडरफुली, समबडी इज टीचिंग, वेरी एफर्ट्स आर रियली अप्रिशिएबल। और इसमें आपको वीडियो देखने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन रात आप लोग यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और फालतू चीजों पे पड़े रहे। तो ये बेशर्मी की बात है। इसमें अगर आपको बुरा लगता है तो टुडे ओनली ये लेक्चर चल रहा है तभी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजलेस लोगों की हमको जरूरत नहीं है। हमको गर्दी नहीं चाहिए, हमको दर्दी चाहिए। और दर्दी के लिए 4 लोग भी काफी है, क्योंकि क्लास 4-5 लोगों से ही शुरू हुआ था। और आज हमारे पास 4 नहीं, अच्छे खासे 100 लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है। और ऐसे जो 100 लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है, उस 100 लोग में से 50 लोग तो हमारे गांव के ही जो बच्चे हैं हमारे, जो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारा चीज बताया। नाउ कम टू वन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमने जो मांगा था वो आपने दिया। मतलब मैं जितना आपको चिल्ला रहा हूँ उतने आप यूजलेस नहीं। आप में से कुछ लोग अच्छे भी है
कि जिन्होंने एक टाइम में ही रिस्पॉन्स में ये सारी चीजें लिखी विद सब्जेक्ट कि फ्री ऑनलाइन जापानीज क्लास है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी समझ अच्छी है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई 8वीं 10वीं में है, तो ये जो आपकी समझ है, मैच्योर थिंकिंग, कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस ऑनलाइन की दुनिया में, ये आपको जिंदगी में कहीं अच्छे मकाम पे जरूर लेके जाएगी। इट्स गुड। फिर हमने नीचे लिखा था कि यहाँ कॉल मत करिए, किसी ने कॉल नहीं किया, आपको मैसेजिंग से रिस्पॉन्ड करने बोला था, अच्छे तरीके से आपने किया, तो ये एक अप्रिशिएट करने का मुद्दा है। नाउ मोड ऑफ टीचिंग हिंदी इंग्लिश बताया गया। आज के टॉपिक में डिस्कशन के ये है, ओह सॉरी एक पॉइंट रह गया, एज अराउंड अबाउट 10 to 12 years। ये है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। माइक और वीडियो तो ऑफ ही रहने वाला है। तो समबडी इज इंटरेस्टिंग कि मेरा बच्चा सर नर्सरी में जाता है पर उसको सुनना है, प्लीज, हमको कोई प्रॉब्लम। सर मैं 99 ईयर्स का हूं, मुझे सुनना है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने तरीके से चलिए, डिसिप्लिन मेंटेन हो, इसलिए बोला गया था। और पिछले 7 लेक्चर और स्पेशली पिछला लेक्चर जो संकल्प सर ने लिया और 50 लोग थे और 170 एडमिशन हो चुके थे, उसमें भी डिसिप्लिन था। सो वी आर वेरी हैप्पी विथ योर डिसिप्लिन विच यू आर शोइंग इन अ क्लास। नाउ आज के पॉइंट्स में है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, हमारा इंटेंट बताऊंगा, आपके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए सीखनी है, थोड़ा वर्ड्स की लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल के बारे में बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 50 साल के हो, 99 साल के हो, 100 साल के हो, चिल्ड्रेन आर ग्रेट इमिटर्स, सो गिव देम समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। बच्चे अनुकरणशील होते हैं, तो उनका अनुकरण करने के लिए कुछ अच्छा देना समाज के हर आदमी का कर्तव्य है, माँ बाप का नहीं, टीचर का नहीं, सबका। तो जब आज आप पढ़ रहे हो जापानीज और आप सेकंड ईयर में हो, तो आप घर जाके अपने छोटे भांजे से, मामा के लड़के से, दीदी के लड़के से, लड़की से बात क्या करोगे, इसका एक नया टॉपिक मिल गया कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। जैसे तुम उम्र के 2 साल में हो और तुम मराठी सीख रहे हो, तो मैं उम्र के 18 साल में हूँ और मैं तुम्हारे ही लेवल पे जापानीज सीख रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे हमारे उद्देश्य के बारे में बात कर, टू गिव समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए संकल्प सर एक जरिया है जो एक नई चीज आपको इमिटेट करने दे रहे हैं। मतलब आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, वो वक्त में हटा दीजिए और वहां इंसर्ट कर दीजिए जापानीज लैंग्वेज। समझे आप? मतलब वेयर इज द टाइम टू हेट, देयर इज नो लिटिल टाइम टू लव। ये हम हमेशा बोलते हैं कि भाई वक्त इतना कम है इंसान के पास, इसमें कितना काम करे। तो भाई किसी को गाली देने से, किसी को गुस्सा करने से, किसी को गलत नजरिए से देखने से अच्छा है सबको प्यार करे और सबको प्यार बांटे। मैं वही बोलता हूँ, ये सब छोड़ो दुनियादारी वाली बातें, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। सो दिस इज समथिंग ग्रेट टू इमिटेट, वी वांटेड टू गिव यू फ्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट। कुछ अच्छे लोग जो मुझे जानते हैं, जिनको मालूम है कि कोई भी प्रोजेक्ट मैं हाथ में लेता हूँ, फिर वो सोशल हो, फिर वो टेक्निकल हो, फिर वो ऑफिशियल हो, मैं जी जान से उसमें अपने आप को निछावर कर देता हूँ। दैट इज माई स्टोरी सिंस लास्ट 25 years ऑफ कंटिन्यूइंग सक्सेस। जो लोग मुझे, तो ये जो है, उन लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी जेन्युइन टीचर। संकल्प सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे वो आपके हफ्ते में 1 घंटा पढ़ाने के लिए उन्होंने खुद 15,000 रुपए का कोर्स किया। आप जो सीख रहे हो, वो एक 15,000 रुपया दिया हुआ एक इंटेलिजेंट व्यक्ति आपको उसके स्वार्थ के लिए पढ़ा रहा है। ये स्वार्थ सर का क्या है वो बाद में बताऊंगा, बट ये स्वार्थ परमार्थ से जुड़ा हुआ है, बिकॉज इट इज लाइक विन विन सिचुएशन। सर आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको जापानीज लैंग्वेज मास्टर करनी है और उसके पीछे उनका कुछ अच्छा उद्देश्य है जो समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो जेन्युइन टीचर है, उनके उद्देश्य ही जेन्युइन है, स्वार्थ जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब सेल्फलेस है स्वार्थ, बट उसको स्वार्थ ही बोलेंगे। संतोष टकले अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स रखता है जिसमें फ्री या थोड़े बहुत पैसे का कंट्रीब्यूशन लेके अच्छे अच्छे हम लोग कोर्सेस बच्चों को दे रहे, जूनियर से लेके 12th तक और ग्रेजुएशन तक ऑनलाइन जरिए से, तो मेरा स्वार्थ, मुझे समाज में गलत चीजें हटानी है, ये मेरा पर्सनल स्वार्थ। बट ये स्वार्थ कुछ अच्छे लाइन पे चल रहा है ऐसा लोग बोलते हैं। टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर
लैंग्वेज लर्नर्स आप इंटरनेट पे ढूंढोगे, कुछ 100 रुपए से, कुछ हजार से लाख रुपया तक चार्ज करने वाले लोग। नर्स सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को कोडिंग सिखाते वक्त अगर कोई 100 घंटे का 75,000 रुपया लेगा, तो 1 घंटे का 750 रुपया हो गया, और बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड का है। ये सोचते हुए, ये नाइंसाफी है, ये आपको समझता है, बट मार्केट में ये प्रैक्टिसेस चल रहे हैं और उसकी एडवर्टाइज बड़े बड़े हीरो हीरोइन करते हैं। तो हमको इसमें नहीं जाना है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि इंटरनेट में ऑलमोस्ट फ्री है, महीने के 300 रुपए के मोबाइल कनेक्शन से इंटरनेट मिल जाता है, वो साथ में कॉल भी होता है, साथ में बहुत सारी और चीजें भी, ज्ञान का महासागर जो गूगल है वो आपके सामने खुला हो जाता है। तो ये सारी चीजें होते हुए, अगर कोई बोले कि पढ़ाने के लिए मैं आपसे लाख रुपया लूंगा, तो वो लाख के लायक नहीं है, क्योंकि इसके विचारों में कहीं ना कहीं खोट है। उसने एजुकेशन इंडस्ट्री को धंधा बना, हम इसकी तोड़ ढूंढना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिकल ऑप्शन टू द कीन लर्नर। और इसलिए वो इंटरेस्ट और सिंसियरिटी और डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इंटरनेट सोर्स। इस लेक्चर में ये मेरा सेंटेंस आप हमेशा के लिए याद रखिए। आपको संकल्प सर की या हमारे जापानीज क्लास की एक्चुअल जरूरत नहीं है जापानीज पढ़ने की। हम मराठी स्पीकिंग क्लासेस भी चलाते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी चलाते हैं, और मैं यही बोल दूं, इनकी भी जरूरत नहीं है। दुनिया की हर भाषा इंटरनेट के माध्यम से, गूगल ट्रांसलेटर से और रिलेटेड रिसोर्सेज से आप अच्छे से सीख समझ सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। हर चीज मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक सोर्स है, और ऐसे कई सोर्स है जिनको टच करेंगे धीरे धीरे संकल्प सर और मैं हमारे लैंग्वेज के क्लासेस में। हम यूपीएससी का भी क्लास लेते हैं, बाहर 4 लाख 8 लाख होते हैं, हम लोग कुछ पैसों में लेते हैं। कीमत है रेंज 0 से 36,250। आप जीरो कॉस्ट पे भी आ सकते हो, 250 रुपये भी आ सकते हो, 5,000 पे भी आ सकते हो, और 36,250 पे भी आ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यूअर लेवल एंड इंटरेस्ट। और ये जीरो कॉस्ट से लेके इतना रेंज क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इंटरनेट पे ये आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें करते वक्त मकसद यही है कि आपके लाख रुपए का खर्चा हजारों से जीरो तक आ सकता है, अगर आप लायक हो तो। मोड ऑफ टीचिंग हो गया। हम क्या प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं वो सब इधर लिखा है। नर्सरी से 12th तक, पीएससी, यूपीएससी, जापानीज लैंग्वेज क्लास, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, मराठी लैंग्वेज क्लास, धीरे धीरे बंगाली स्पेनिश भी चालू करेंगे। एस्ट्रोनॉमी सर्टिफिकेट कोर्स लेते हैं, ऑनलाइन टीचर कैसे बनना है वो भी कोर्स लेते हैं, और छोटे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, एनटीएससी, होमी बाबा, ये सब एग्जाम के क्लासेस हम लोग ऑनलाइन लेते हैं। और मैडम संभालती है ये सब प्रोजेक्ट, पूरा दिन उसी में जाता है, और बाद में भी वो हमेशा खुश रहती है। तो उनसे आपको जब उनके क्लास होंगे तो बहुत कुछ सीखने लायक है। तो अभी आते हैं पॉइंट 2, मस्ट नो पे। पहले लैंग्वेज सीखते वक्त अपने जहन में, दिमाग में, अंतरात्मा को, सबकॉन्शियस माइंड को टटोल के एक सवाल जरूर करिए। इसको बोलते हैं गिरेबान में झांक के देखिए। हाउ यू लर्न यूर ओन मदर टंग। अपने आप की मातृभाषा कैसे सीखी? कैसे सीखी मैं बताऊं। 6 महीने के थे आप, तब आप ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं। 1 साल के हो गए तो आपने काका, मामा, आए, माँ, अम्मा चालू कर दिया। ओके, फिर हमेशा आपने काका को मामा बोला, मामा को बाबा बोला, आजोबा को काका बोला। ये मेरे साथ हुआ 8 दिन पहले, तो इसलिए मैं अजोबा बन गया हूँ। फिर भी मुझे, जो मेरी नाती है वो मेरे को काका बोलती। तो मुझे समझ में ये नहीं आया, बट मुझे ये समझ में आया कि जापानीज सीखने वाले इस उदाहरण से कुछ सीखे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में सब कुछ आता है, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता, बट उनको एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज इज टू मच, क्योंकि सब लोग आके उनसे बात करते हैं, और आप एक ही भाषा में बात करते हैं जो आपको आती है। जो सीखनी है उस भाषा का आपको ना लिसनिंग हो रहा है, ना वोकेबलरी बढ़ रहा है, ना आप लिख रहे हो, ना आप बोल रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भाषा बढ़ेगी कैसे? तो मदर टंग सीखते वक्त 6 महीने में बैबलिंग चालू हुआ, 1 साल में आपने काका मामा दादा सीख लिया, एक 10 महीने से 15 महीने का ये पीरियड चला, तकरीबन 2 साल में आपने सेंटेंसेस फॉर्म करने चालू कर दिए। 2 से 3 साल के बीच में जब आप सेंटेंस फॉर्म करके एग्जैक्ट चीज बोलने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लगी है, खाना दो, ये सब चीजें आप जब कर रहे थे, तो आपका शब्द संचय था तकरीबन 300 400 500 600 से लेके 1000 तक। जो बच्चा ठीक से बात कर पाता है वो 1000। अभी यहाँ आपके लिए मैंने लिख दिया
द नंबर ऑफ वर्ड्स टू लर्न टू स्पीक लैंग्वेज रियली डिपेंड्स ऑन पर्पस। हम जापानीज जिस उद्देश्य से सीखना चाह रहे हैं, सर ने 15,000 खर्च करके जो उद्देश्य से जापानीज सीखने की कोशिश की, उनका उद्देश्य था कि मैं जापानीज को एक घुस जाऊं, ताकि मैं थोड़ा इंटरेक्ट करना, मैं कुछ रिसोर्सेस को पढ़ के समझना समझ जाऊं। तो उन्होंने वो फीस पे की। टोटल वोकेबलरी विल बी अराउंड 1,000+ और सो। इस 1,000+ के लिए उन्होंने जी बेपना मेहनत की। बट इस 1,000 वर्ष से वो उस लेवल पे पहुंचे जो 2 साल के बच्चे का उसकी मातृभाषा का लेवल। तो अभी सर को तो बहुत आगे जाना है और आपको भी बहुत आगे जाना है, क्योंकि नौकरी पानी है ना। तो ये सब ने आपने जो भेजा था उसके मद्देनजर एडवांस लेवल यू नीड टू हैव 6,000 to 10,000 वर्ड्स। नेटिव वहां के लोकल आदमी की तरह बात करनी है तो 15 से 20 हजार वर्ड्स और फ्रेजेस और फैमिलीज ऑफ द वर्ड्स शुड बी नोन। 1,000 वर्ड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। तो ये 1,000 वर्ड अगर हमको सीखने हैं, तो दुनिया भर में ये देखा गया है कि भाई आप जब वर्ड्स पढ़ना चालू कर देते हो, तो 1,000 वर्ड मिनिमम जानने के लिए 15 घंटे का पढ़ाई सफिशियंट। हमने तो 8 घंटे कवर कर लिया, और 8 घंटे सर डालेंगे तो आपके 1,000 वर्ड कवर हो जाएंगे। अगर आप उसके पीछे हर दिन 15 मिनट भी डालोगे, उसका भी कैलकुलेशन नीचे दिए। सिलेक्ट करते वक्त पहले 1,000 वर्ड कॉमन वर्ड्स उठाइए और उसके लिए गूगल की मदद लीजिए। ओके, सो दैट आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक्सपर्ट से दैट लर्नर्स आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग 10 to 12 वर्ड्स पर स्टडी आवर। 1 घंटे में 10-20 वर्ड्स आप सीख सकते हो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और तकरीबन एक साल में 365 दिन होते हैं। और ऐसे 365 दिन वाले 70 साल हम जीते हैं। और हम चाहते हैं कि आप जापानीज 1 साल के अंदर मास्टर करें। तो क्या हो सकता है? 100% हो सकता है। 100% हो सकता है इफ यू डू 15 मिनट्स ऑफ सेल्फ स्टडी पर डे। अप्रोक्सीमेटली वीकली वोकेबलरी जाएगा 20 से 25 वर्ड्स, मंथली 80 के आसपास, और 10 से 12 महीने में 800 से 1,000 वर्ड्स। ये हो गया सर्वाइवल किट। ये सर्वाइवल किट के आगे जाना है 6,000 के लिए, तो दिन में आपको 10 वर्ड याद करने हैं। तो 365 इंटू 10 3,500, 20 करोगे तो 7,000, और 30 करोगे तो भाई 10-12। तो ये हो गया मैथमेटिकल हिसाब, जो इतना अच्छा कॉमन सेंस में नहीं चलता है प्रैक्टिकल। सो समझ लेते हैं कि जापानीज को ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, जापानीज को ज्यादा एप्लीकेबल है, चाइनीज को, हिंदी को, बंगाली को, मराठी को। लेटेस्ट दुनिया की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है मंदारिन, दैट इज चाइनीज लैंग्वेज। दूसरी अरेबिक, दैट इज द अरेबियन पेनिनसुला। सारे यूएई से लेके, सऊदी अरेबिया से लेके कतर वाले जो मुस्लिम कंट्रीज है, अरब कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, उनकी तीसरी लैंग्वेज है जापानीज। और ये मैंने वर्ल्ड की हार्डेस्ट लैंग्वेज लिखी ग्रीन टेक्स्ट में, और नीश ने एशिया की हार्डेस्ट लैंग्वेज लिखी, मंदरिन और अरेबिक और जापानीज। आप बोलोगे तीनों तो सेम ही, यस। ये टेबल मैंने बनाया है इंग्लिश मैन के रेफरेंस। अंग्रेजी जानने वाला आदमी जब इन भाषाओं को एक्सपोज होता है, दुनिया की सारी भाषाओं को, तो उसका टफेस्ट लैंग्वेज को फेस करने का सीक्वेंस ये हो। मंदारिन सबसे टफ है, फिर अरेबिक, फिर जापानीज, फिर हंगेरियन, फिर कोरियन, फिर फिनिश, फिर बस के ऊपर नवाजो, फिर आइसलैंडिक, देन पॉलिश। एशियन की बात करें तो इसमें फिर से हमारी लैंग्वेज कहीं नहीं है। इजी लैंग्वेज में जाते, लाल कलर में जो आपके सामने अभी मैं टेक्स्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, सबसे है मलय लैंग्वेज, वो इंडोनेशियन। मिक्स है, ग्रामर बहुत कम है, बहुत फॉर्मेलिटीज कम है। बर्मीज लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, जिसमें अननेसरी फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। वहां पे लैंग्वेज आसान हो जाती है, जबकि हिंदी फॉर्मल होते हुए भी उसमें 4 रैंक पे आती है। मतलब अगर हम हिंदी मराठी जानते हैं, तो हम थोड़ी इजी लैंग्वेज को एक्सपोज हो। नीचे जाओगे तो देखिए 15 नंबर पे द्रविडियन लैंग्वेज। मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आर टफर। टफ चीज आप सीखते हुए बड़े हो रहे हो, तो आसान चीज समझना इजी है, जल्दी होगा। फिर भी साउथ इंडियन लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको हिंदी नहीं सीखनी है, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है, किसी पॉलिटिशियन ने बोल दिया या हमारी भाषा नहीं। जबकि आज हम जोर देने वाले हैं इसी पे कि हर दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके दिमाग का मस्तिष्क का विकास होता है। सो विल गो इनटू दैट। नीचे लिखे हुए सेंटेंस पढ़ ले। ऊपर की रैंकिंग इंग्लिश पीपल के लिए है। क्यों? क्योंकि जर्मेनेटिक लैंग्वेज रूट इसका कोई नहीं है ऊपर की लैंग्वेज का जो टफ दिखाई गई है। सो दे आर नॉट कनेक्टेड टू इंग्लिश हिस्ट्री एंड वोकेबलरी, एंड दैट मेक्स इट टफ टू लर्न।
थोड़ा बहुत एशियन लोगों का, स्पेशली इंडियंस का और सबब का एक खासियत है, हम बहुत एडजस्टिंग टाइप के लोग। जरूरत पड़े तो हम लोग गधे को बाप बना सकते हैं और उसके साथ जिंदगी भर रह भी सकते हैं। अभी इसमें मैं जाऊंगा नहीं, आई नो आप लोगों को समझ में आ गया। तो नहीं नहीं, ये सिचुएशन मेरे घर पे नहीं, मैं दुनिया की सिचुएशन बोल रहा। वी गॉट वेरी गुड रिलेशन। तो अभी हम चलते हैं दूसरी चीज के साथ जो है इंटरेस्टिंग, कि भाई हम एडजस्टिंग है तो हमको सचमुच एक टफ लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैं यहाँ आपको सबको तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं दिन में सुबह 6 से लेके शाम को 8 बजे तक मेरे ऑफिस का पीरियड है, जिसमें मेरा ट्रैवलिंग है, मैं बिजी रहता हूँ, मोबाइल ऑफ रहता हूँ। तो मैं संकल्प सर की क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं उनके वीडियो सुनने की कोशिश करता हूँ। बट उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ जितना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जापानीज सीखनी है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सक्यूज बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे माफी मांगी, बट आप इस तरीके से मत करिए। मैं एक नौकरी करने वाला साइंटिस्ट हूँ, गवर्नमेंट का मतलब बासिंदा हूँ, और आपको बता दूं आई एम अर्निंग गुड, कि मैं मेरे सोशल वर्क में मेरे पैसे इस्तेमाल करता हूँ। माँ बाप ने संस्कार दिए, गवर्नमेंट पैसे दे रहा है नौकरी के नजर में, क्योंकि मैं एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। और दोनों का मिलाप है कि मेरे पास खुशियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पैसे के लिए मरना नहीं पड़ा। पर आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ, आप उसके लिए जापानीज सीखना चाहते हो, तो आपको जरूर जरूर सिंसियरिटी में किसी भी दुनिया के बेस्ट आदमी का बाप बनना पड़ेगा, क्योंकि सिंसियरिटी इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन गिव टू यूर सेल्फ। लेट्स गो फर्दर। यहाँ मैंने कुछ डाल दिया, थोड़ा अलग टाइप का हिसाब है। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है और कितनी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की भरमार है। इंग्लिश अप्रोक्सीमेटली 1.26 बिलियन, मतलब 126 करोड़ लोग बोलते हैं, नंबर वन भाषा है। चाइनीज नंबर टू भाषा है क्योंकि उनकी खुद की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हिंदी नंबर थ्री भाषा है। और फिर स्पेनिश आती है, फ्रेंच आती है, अरेबिक आती है, बंगाली आती है, रशियन आती है, पोर्तुगीज आती है, इंडोनेशियन आती है, उर्दू आती है, स्टैंडर्ड जर्मन आती है, और जापानीज आती है। और जापानीज बोलने वाले अप्रोक्सीमेटली है तकरीबन यही कोई, आप बोल सकते हो, एक 12 करोड़ के आसपास लोग। ओके, तो सीधा हमने 126 करोड़ से 12 करोड़ पे आ गया, और हमने दुनिया की 13वीं नंबर की लैंग्वेज को उठाया। जबकि हमारी अपनी भाषा 15वें नंबर पे है, मराठी। हिंदी तो नंबर 3 पे विराजमान है। और फर्स्ट, ये तो पूरे दुनिया के टोटल रैंक बात करने वालों की बात की, फर्स्ट लैंग्वेज के टर्म्स में मराठी आती है 10वें नंबर पे, जापानीज आती है 8वें नंबर। तो हम मराठी का क्लास शुरू करने की जगह जापानीज क्यों किया? क्योंकि जितना इनोवेशन जापानीज लैंग्वेज में होता है, जितना टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जितना डिसिप्लिन सिंसियरिटी इन लोगों ने दिखाया है, और दुनिया का एक चहीता देश बन गए हैं, उस लेवल पे दुनिया का कोई भी देश नहीं। दुनिया का सेफ देश बोलेंगे तो जापान, टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश बोलोगे तो जापान, डिसिप्लिन देश बोलोगे तो जापान, संस्कार वाला देश बोलोगे तो जापान, सभ्यता वाला देश बोलोगे तो जापान। तो ये ऐसे देश की भाषा सीखना एक सुनहरा अवसर भी है, और एक रिस्पेक्ट है दुनिया को। वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द जापानीज, सेइंग दैट वी अप्रिशिएट यू फॉर योर वंडरफुल रिप्रेजेंटेशन टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, दैट यू आर बिहेविंग लाइक ए ह्यूमन। आप ह्यूमैनिटी को ह्यूमन होने का एक उत्तम उदाहरण हो। तो ये काम हम कर रहे हैं, जबकि स्वार्थ है कि हमको जापानीज से अवसर मिले दुनिया में कुछ करने का। बट देन दिस इज रिस्पेक्ट ऑल्सो। सेम इंटेंशन से हमने मराठी भाषा का भी क्लास शुरू किया। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का जो प्रोपेगेशन होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, क्योंकि लोग हिंदी इंग्लिश में बोलने को बहुत बड़ा मतलब प्रेस्टीज इशू बना देते। हिंदी इंग्लिश का अपना महत्व है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन वर्ल्ड सिनारियो। बट देन मराठी इज मातृभाषा, और उसका विकास और प्रचार इज द फर्स्ट मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मराठी स्पीकिंग पर्सन। ये मैं सोचता हूँ, ये मेरे विचार है। बट इसमें मैं कभी भी अंधानुकरण नहीं करता, ना ही कोई अंधश्रद्धा रखता हूँ, ना ही कोई ईगो प्रॉब्लम रखता हूँ। तो ये दुनिया भर के प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस है जिनके क्लासेस चलते हैं, और लाखों करोड़ों का धंधा होता है। इंटरनेट के जमाने में ये नहीं होना चाहिए। इसमें आपको जापानीज दिखेगा, इसमें आपको मंदारिन दिखेगा, सब लैंग्वेजेस दिखेंगे, मराठी नहीं दिखेगा। तो हमने मराठी क्लास शुरू किया 27 फरवरी को, दैट इज जागतिक मराठी भाषा दिन के दिन। इसमें उद्देश्य है कि हम मराठी भाषा का विकास, प्रचार, और उसमें इस तरीके का लिटरेचर का निर्माण करने में हमारे मराठी लोगों की मदद करेंगे कि वो पायदान चढ़ते रहे, चढ़ते रहे,
और दुनिया में दिखा दे कि मराठी लोग सिर्फ स्वभाव से अच्छे नहीं है, भाषा भी उनकी रिच है, उनके विचार और संस्कार भी रिच है, शायद जापानीज की तरह या दुनिया के बेस्ट लोगों की तरह। लेट्स गो फर्दर। इस सवाल का जवाब जिस 10 लोगों ने दिया, उनका जवाब का समरी ये है: वी वॉन्ट टू लर्न जापानीज लैंग्वेज बिकॉज लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज इज ऑलवेज गुड. We will get good job opportunities. We get some companies in our college which has got better packages of job. Wonderful explanation. मुझे सच बोलने वाले लोग बहुत पसंद है और सच बोलने वाले लोग दुनिया में बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं। सभ्य भाषा में बोलेंगे तो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, तीखी भाषा में बोलेंगे तो कम अप्रिशिएट करेंगे, बट अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा क्योंकि सत्यमेव जयते। तो सच की हमेशा जीत होती है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्प्स। देन हमको सच बोलने की ये जो उदाहरण हमारे बच्चों ने दिए उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। आपने मुझे सेपरेटली मैसेज भेजना है इस लेक्चर के बाद किस तरीके से आपके कॉलेज में क्या क्या तरीके के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। यहाँ जो 170 लोगों से हम जुड़े यूट्यूब के माध्यम से, जो 70,000 लोगों से हम जुड़ेंगे, प्लीज कंसिडर मी यूर फ्रेंड. You have my WhatsApp number. Please message me your all personal, official and study and profession related queries. आत्मनिर्भर भारत बनाने में, इंडिपेंडेंट भारत बनाने में, जो स्वावलंबी है उसको बनाने में मैं अपना कंट्रीब्यूशन पिछले 25 साल से दे रहा हूं और मरते दम तक दूंगा क्योंकि वो देश की जरूरत, राज्य की जरूरत मराठी भाषा है, उसका विकास सबके लिए अच्छा चीज करना है। तो देश के लिए हिंदी का विकास, मराठी का विकास, इंग्लिश का विकास, हर देश की हर भाषा का विकास, बट देश के हर नागरिक का विकास जरूरी है। और ये तभी होगा जब आपको मैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके कला गुणों का विकास करते आपको आपकी रोजी रोटी कमाने के लायक बना। और इसमें मेरे अनुभव का कुछ फायदा हो तो ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आपने जो मांगा वो मिल रहा है क्या? यस, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग व्हाई यू शुड स्टडी। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल से मैच हो रहा है। पहला ही देखिए, वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज अवर एबिलिटी टू कनेक्ट। किसी से जुड़ने से हम अनुभव प्राप्त करते हैं और अनुभव सक्सेस, प्रोफेशनली स्किलफुल और सुखी बनने की गुरु किल्ली है। इट्स अ मास्टर की। तो ये मास्टर की तभी हासिल होगी जब आप बहुत सारे अलग अलग लोगों से जुड़ोगे और अलग अलग लोगों से जुड़ने के लिए भाषा आना जरूरी है। तो भाई कनेक्शन बनाने के लिए, कांटेक्ट बनाने के लिए भाषा बहुत जरूरी है। आपके करियर में आपको एक भाषा आती है तो कितना फायदा होता है, हमारे खुद दोस्तों ने ही हमको रिस्पॉन्ड करके बता दिया। फीड योर ब्रेन। हमारे दिमाग का बहुत सारा हिस्सा अनयूज्ड होता है। वही फर्क है संतोष टकले और अल्बर्ट आइंस्टाइन में, वही फर्क है संतोष टकले और कोई आम आदमी जिसको दिमाग है बट वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो लेबर की तरह काम कर रहा है। कोई आदमी शिक्षा से अच्छी नौकरी पाता है, ये 50% सच है। दिमाग के इस्तेमाल से आपको जिंदगी के अच्छे अवसर को इस्तेमाल करने का मौका मिलता ही रहता है। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए एक सीधी सादी प्रक्रिया बनाई गई जिसको एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, और उसको 15 साल झेलने से आपको संयम आता है, ज्ञान मिलता है, सहनशीलता मिलती है, आपको संस्कार मिलते हैं और आपके दिमाग के विकास से, पढ़ने लिखने से आप ज्ञान को विज्ञान में और विज्ञान को टेक्नोलॉजी में परावर्तित कर सकते हो। तो आप आम आदमी से खास बन जाते हो, नौकरी मिल जाती है और आपकी रोजी रोटी का प्रबंध हो जाता है। तो ये जो है, ये एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखने से अपॉर्चुनिटी गेट मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड होने हो जाती है। ओके, तो आपके दिमाग को हमेशा कुछ अच्छा फीड करते रहना है। तो बेटर लिसनिंग स्किल भी आता है लैंग्वेज से, ये मैंने, ये आप बाद में पढ़ लीजिए क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो रहेगा, ये पीपीटीज भी मैं अपलोड कर दूंगा। सब कुछ हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे आता है। ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है, ढूंढने का एड्रेस हम आपको नहीं देंगे। और ढूंढो, जिसको जरूरत है वही ढूंढेगा, बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे। डीपन्स योर कनेक्शन टू अदर कल्चर्स। यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, कल्चर की बात। जापानीज बहुत डिसिप्लिन होते हैं, जापानीज बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, तो हिंदुस्तान में डिसिप्लिन लोग नहीं है, हिंदुस्तान में हार्डवर्किंग लोग नहीं है, सब जगह सब है। बट
आपको समझेगा कि एक का होना, चार का होना, 40 का होना, समाज का होना और पूरे कम्युनिटी का होना किस तरीके से फर्क लाता है। दिस यू विल ऑब्जर्व एंड लर्न व्हेन यू विल लर्न हाउ सम कम्युनिटी हु आर रिलीजियस, टू मच रिलीजियस, पागल है धर्म के पीछे, आज कहाँ खड़े हैं। एक कम्युनिटी जो मल्टी रिलीजियस है, हिंदुस्तान, भारत देश, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी प्रांत, फिर भी इतना ग्रो कर रहा है। और एक है जिनके पास दुख दर्द की कोई सीमा नहीं थी न सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वो आज कहाँ पहुंचे। तो ये सब फर्क समझने के लिए उनकी लैंग्वेज समझना जरूरी है, कल्चर समझना जरूरी है। आगे एक मुद्दा लिखा गया है जो बहुत जरूरी है कि भाई गेन पर्सपेक्टिव, वो मैं सीधा जंप कर दिया, डीपन से गेन पर्सपेक्टिव। कल्चर समझने से आपको दूसरों को कल्चर समझने के से उनके अंधश्रद्धाएं, उनकी गलत फहमियां समझती है, अपनी अंधश्रद्धा, अपनी गलत फहमियां उनके रिकम्पैरिजन में समझ। तो अगर एक सीधा साधा तटस्थ आदमी के लिए खुद की गलत फहमियां अच्छे से समझने के लिए दूसरों की गलत फहमियां समझना बहुत जरूरी। तो ये वो है गेन पर्सपेक्टिव। गो टू सोर्स। 6,000 स्पोकन लैंग्वेजेस है। एडिशनल एक लैंग्वेज सीखने से कितना फायदा होगा ये बताने की जरूरत है। दुनिया में 6,000 लैंग्वेज है ऐसा मैंने इधर लिखा, जो गलत स्टेटमेंट है। अपने देश में 6,000 से ज्यादा भाषा है। तो आप समझ सकते हो कि एक एडिशनल दुनिया की नंबर 15 नंबर की, 13 नंबर की, 8 नंबर की ऐसी भाषा जो एक अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वो सीखने में कितना फायदा। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बताने की जरूरत नहीं है। एक भाषा आने से, जैसे मैं कभी कभी बाहर लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, लक्षद्वीप चला गया तो वहां मलयालम बोली जाती है, तो मैं वहां के कुछ वर्ड सीख के जाता हूँ, भाषण में इस्तेमाल करता हूँ। बच्चे बहुत इंजॉय। अंडमान निकोबार चला गया, निकोबार चला गया, अरुणाचल चला गया, दिल्ली चला गया, कश्मीर चला गया, बंगाल चला गया, कहीं भी चला, मैं उधर के शब्द सीख के जाता हूँ। मेरा इंटरेस्ट भी है, और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं सामने वाले को जो बता रहा हूँ उसमें वो इंटरेस्ट ले, और वो तभी होगा जब मैं उसके भाषा के शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो की शब्द है, की वर्ड्स। तो मैं करता हूँ और लोग अप्रिशिएट कर दे। आपको सब भाषाएं आती है, मैं उनको बोलता हूँ आई नो ओनली 10 वर्ड्स ऑफ मलयालम एंड आई यूज देम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि मैं उसके आगे पीछे का पढ़ के आया। आप समझ रहे हैं। मैं 10 शब्दों से दुनिया सामने बैठे हुए 1,000 लोगों का दिल जीत लेता हूँ। तो आप 1,000 शब्दों से क्या सामने वाले का दिल नहीं जीत सकते। और मेहनत करनी है 15 दिन, और उसको कंटिन्यू रखना है 15 साल या जिंदगी भर। तो ये आप करिए। कम टू द पॉलीगॉन। एक भाषा सीखने से दिमाग का जो विकास होता है, वो दूसरी भाषा और दूसरे स्किल सीखने के लिए आपको बनाता है, कैपेबल बनाता है। यही वो। लेट्स गो फर्दर। कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं छूटा। लेट्स गो फर्दर। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन लैंग्वेज लर्निंग सर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा बड़ा हूं। तो आपको आपकी वोकेबलरी बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? कुछ नहीं करना है। जियो आपकी मातृभाषा है, उसके 10 शब्द लिखो, उसका इंग्लिश, हिंदी और जापानीज ट्रांसलेशन ढूंढो, उसका मराठी में इस्तेमाल करो, सेंटेंस बना के वाक्यात उपयोग करा, देन हिंदी में उपयोग करिए, देन इंग्लिश में उपयोग करिए, देन जापानीज में उपयोग करिए। फिर उसको बोलने की कोशिश करिए, अपना इंटरनल सेपरेट ग्रुप बना के। चाहिए तो अपने ग्रुप में उस तरीके के डिस्कशन का प्रावधान हम करेंगे जब डिसिप्लिन हमको अच्छी दिखेगी। देन लिसनिंग करना है, सर आपको वीडियो शेयर करते रहते हैं। रीडिंग करना है, कोशिश करते रहनी है। और यूजिंग वोकैबुलरी, बोलने की कोशिश करनी है और लिखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे लैंग्वेज को समझना है। जापानीज भाषा को मैंने जब लिखा कि वो टफेस्ट लैंग्वेज है 3rd लेवल पे एशिया की और दुनिया की फॉर इंग्लिश पीपल, तो मैंने वहां कुछ सेंटेंसेस लिखे, वो आप बाद में पढ़ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हम भाषा सीखने जा रहे हैं, भाषा का इतना जोर है, भाषा के ऊपर झगड़े होते हैं, लोग मारामारी करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, सरकार बनाते हैं। और आपको बता दूं कि भाषा का इस्तेमाल एक्चुअल वार्तालाप में, कम्युनिकेशन में 7% होता है, 93% विदाउट भाषा होता है। उसको बोलते हैं देह बोली, मतलब आपके हाव भाव। हाउ एक देह बोली एक है, और आपका बोलने का टोन, मतलब जिस लिहाज में मैं चिल्ला के बात कर सकता हूँ, मैं सॉफ्टली बात कर सकता हूँ, मैं बहुत ही प्यार से बात कर सकता हूँ। ये सारी चीजें जिसको टोन बोला जाता है, देह बोली जाता है, इसका कंट्रीब्यूशन 93% होता है। 55% देह बोली, यानी इट्स अ बॉडी लैंग्वेज, और दूसरी है टोन ऑफ वॉइस, मतलब आपका बोलने का तरीका। ओके, तो ये बहुत मायने रखता है। फिर भी भाषा का महत्व कम नहीं होता। मैं इंजीनियर होते वक्त सिर्फ मराठी और हिंदी बोल पाता था कैसे वैसे,
इंग्लिश थोड़ा बहुत आता था, बट टेक्निकल कॉम्पिटेंस इतना अच्छा था कि सारे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ बंदा साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिस्ट बन गया। 24 साल से अपनी कमाई हुई हर मेहनत का पैसे का इस्तेमाल समाज के लिए कर रहा हूँ। तो दुनिया के एक्सपोजर ने मुझे इंग्लिश इतना अच्छा सिखा दिया कि जब मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में बात करता हूँ तो लोग समझ नहीं पाते कि व्हाट इज माय ओरिजिनल लैंग्वेज। ये बात होने के लिए प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट, ये सेंटेंस समझना जरूरी है। तो यहाँ जो लिखा उसको समझिए। अभी हम जापानीज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जिसके ऊपर संकल्प सर पहले लेक्चर में बहुत ही शॉर्ट में बोले, क्योंकि वो वक्त जाया नहीं करना चाहते थे। मैं भी वक्त नहीं जाया करूंगा। जापान इज a great place with a seamless blend of old tradition and new technology. ओल्ड ट्रेडिशन भी है, बड़ों बड़ों का आदर होता है, सम्मान होता है, लिहाज अभी भी है। ओके, वहां सबसे कम क्राइम है, बट साथ में नए टेक्नोलॉजी पे नंबर 1। हमारे देश पे जात धर्म भाषा के नाम पे झंडे लेके निकलने वाले लोग हैं, जिनका टेक्नोलॉजी साइंस विज्ञान समाज प्रबोधन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये मैं बॉन्ड पेपर लिख के देने को तैयार हूं। ऐसे नमूने फिर ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं पैसा खा के, फिर जिला परिषद में और फिर स्टेट में, और फिर खड़े हो जाते हैं असेंबली में पार्लियामेंट में, और बोलते हैं कि भाई धर्म जरूरी नहीं है, इंसानियत जरूरी नहीं। मैं कहीं भी मुझे खड़ा करोगे, मैं इस बात से कभी डर नहीं महसूस करूंगा अगर बंदूक के नोक पे भी कोई बोलना बोले। इंसानियत दुनिया की सबसे जरूरी चीज है, बाद में सारी चीजें आती। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सबसे जरूरी चीज है देन एनी पूजा पाठ एंड धार्मिक रिचुअल्स। इंसान जरूरी है, और उसके बाद में सारे नौटंकी छाप जो प्रदर्शन है वो जरूरी। तो भाई, आज की जो बेसिक जरूरत है वो अंग वस्त्र निवारा नहीं है। बेसिक जरूरत है इंसानी सभ्यता के हिसाब से आचरण करना, जो कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों में भी बोला गया, बट हर धर्म ग्रंथ में बोला गया। ये धर्म अच्छा है वो धर्म गलत है ये नहीं। जापान में कौन से भी धर्म का प्रचार प्रसार हो, वो ब्लेंड है पुरानी सभ्यताओं परंपराओं संस्कार का आचरण और नए टेक्नोलॉजी के निर्माण। सबसे इंपॉर्टेंट गुण है उनके पोलाइटनेस, हम्बल होना, विनय, पंक्चुअलिटी, बोला वो वही उसी वक्त करना, काइंडनेस, एक सॉफ्ट हार्टेड होना, हार्डवर्किंग, मेहनती, देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवर्क, रिस्पेक्टफुल, दूसरे को आदर देना और खुद के लिए आदर निर्माण करना। ऐसे नहीं कि आप किसी से तमीज से बात कर रहे हो और पुलिस वाला आपको तू तराट में बात कर रहा है, जबकि बाप के पैसे हराम के पैसे से उसका सिलेक्शन हुआ। ये हिंदुस्तान में देखने मिलता है। पैसे चाराना खिला के अपने इधर गब्बर होने वाले पॉलिटिशियन बाद में करोड़ों की घपले करते हैं, और हम लोग उनको साफ साफ बोलते हैं। आप भी बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूँ, फिर भी आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं आप जैसा ही हूँ, बट मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता हूँ। आपको खिलाफ उनके साथ अन्याय के साथ खिलाफ खड़े रहने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंस कोई पूछता ही नहीं है, मेहनत करते करते उनके इंटेलिजेंस बना है। आप देखोगे कि 2050 तक वो लोग सोच रहे हैं कि ओलंपिक्स में उनका रोबोट का फुटबॉल टीम उतरेगी। और यहाँ बच्चे, मैं अभी 2 घंटा एक साइंस एग्जीबिशन अटेंड किया बीएमसी का। आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मैंने जो रिमार्क्स दिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम पीछे हैं, हम दिखावा बहुत करते हैं और काम बहुत कम करते हैं। ये 1 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद आपको कितना कुछ करना है, बट आप वो करेंगे नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम, ये मेरा रोना है, ये मेरा, मुझे थोड़ा चुभता है। ग्रुपिंग, हम ऐसा सोचते हैं कि हम लोग दही हंडी में खड़े हो जाते हैं तो ग्रुप में हो गए, शादी में जाते हैं फालतू चीजों पे थिरकते हैं तो ग्रुप में खड़े हो गए। नहीं, ग्रुप मतलब टीम वर्क। दही हंडी में जो दही हंडी फोड़ने वाला ग्रुप है, वो वहां दारू पी के नहीं आता, वो टीम वर्क। वो 9 लेवल बनाता है तो स्पेन में भी 9 लेवल बनाया जाता है। ये एक दूसरे का रियल कंपैरिजन हो गया। इसको किसी पॉलिटिशियन ने समझा भी और उसको सही तरीके के लाने की भी कोशिश की, तो उनके इन एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। बट हर चीज टीम वर्क मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला, ये नहीं होता है। जापानीज लोग टीम में काम करना बहुत पसंद है, करते हैं। जबकि 10वां पॉइंट आप देखोगे वो बहुत शाय है, बहुत फॉर्मल है। बट टीम में फॉर्मल होने के साथ संस्कारों से इंटेलिजेंटली हार्डवर्क किया जाए तो जापान नाम का देश बनता है, उत्तम उदाहरण। ये ग्रुप में काम करने वाले लोग अपने देश में ज्यादा दिखते नहीं है, नहीं तो नालायक बॉस हिंदुस्तान में होते ही नहीं थे, और पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ नालायक बॉस बैठे हुए हैं। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट में भी वही कल्चर है, चाटुकारिता बहुत चलती है, स्तुति पाठक।
तो आप मेरी स्तुति करेंगे, मैं आपकी स्तुति करूंगा, और स्तुति करते करते देश गया भाड़ में। इस तरीके का अप्रोच आपको सारे सरकारी संगठनों में, प्राइवेट संगठनों में, पॉलिटिशियंस में दिखेगा। नहीं तो आज देश में जो गिने चुने अच्छे लीडर्स हैं, उनको वोटों के लिए भीख मांगनी नहीं पड़ती। अच्छे वोटर लीडर्स कौन है, वो आप जरा इंटरनेट पे सर्वे करिए और आपको समझ में आ जाएगा। समाज की जरूरत धर्म नहीं है, समाज की जरूरत है उनकी बेसिक एमिनिटीज, उनको मेडिकल अटेंशन, और उनको एक अच्छी शिक्षा देना। और ये अच्छी शिक्षा देने का काम भाषण से नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं रहे। ऐसे भी अपने देश के स्ट्रांग लीडर हैं, जो आज दुनिया में एक छवि बना रहे कि हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा रहेगा। आपसे हम छोटे भी नहीं है, हम आपसे बड़े भी नहीं है, बट हम हमेशा वर्ल्ड लीडर रहे। अगर मार्क ट्वेन बोलता है कि इंडिया इज ए क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो भाई ये सही है, ये हम दिखाएंगे। बट भाषण से नहीं चलेगा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से चलेगा, और सिर्फ आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल से नहीं चलेगा। आत्मनिर्भर देश बनाने के हर प्रोजेक्ट में जो पैसा खाया जा रहा है, उसको भी कहीं हटाना पड़ेगा। तो एनीवे, तो वो लोग क्लीन है, फॉर्मेलिटी के साथ चलते हैं, कुछ शाय माइट भी, क्योंकि वो लोग थोड़े पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है, तो थोड़ा दूरी बना के ही चलते हैं, जिसको हम शाइनेस बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है जापानीज में हजुकाशी गरिया। तो मैं ये वर्ड सीखा, याद रखूंगा कि इसका मतलब शाय होना होता है। तो आगे क्या पॉइंट्स है? मेजर जापानीज लोकल स्पीक इंग्लिश, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद हमको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश स्पीक पीपल स्पीक क्वाइटली इन पब्लिक, पब्लिकली लोग बहुत ही शांत तरीके से बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके मेट्रो में भीड़ नहीं होती, उनके यहाँ बाकायदा बाउंसर होते हैं जो भीड़ को अंदर ढकेलते हैं, फिर दरवाजा बंद। तो उनके यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं कर सकते। वो देश थोड़ा छोटा है, मतलब रिंग ऑफ फायर पे बैठा हुआ है, क्या है उसको पढ़ लीजिए। आगे चलते, पॉइंटिंग एट पीपल एंड थिंग्स इन जापान इज कंसिडर रूड। अपने यहाँ जिस तरीके का बर्ताव नॉर्मली होता है पब्लिक में, महिलाओं को जिस तरीके का तकलीफ सहना पड़ता है, आके कोई भी इधर उधर देखेगा, उंगली दिखाएगा, तो ये सब जो मतलब ऐसे अपॉइंट करेंगे, ये असभ्य वर्तन है। ये समझने के लिए माँ बाप को बच्चों के संस्कार करने पड़ेंगे, और घर में भी बेवजह चीजों को पॉइंट करना, ऊंची आवाज में बात करना हटाना पड़ेगा। जब आपको ये संस्कार आएंगे तो आप सही मायने में जापानीज सीखे, ऐसे में बोलूंगा। तो आज के भाषण का क्रक्स ये था, भाषा सीखना जरूरी है, नई भाषा सीखना जरूरी है, उसके पीछे उद्देश्य हो अच्छी नौकरी, उधर जाना रहना, वंडरफुल। क्योंकि मतलब नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, तो वैसे नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ हार्डवर्क ऑल्सो। तो आपको मेहनत करने के लिए कारण होना चाहिए, आप लोगों के पास वो सही कारण है। तो आई होप कि जो 170 एडमिशन हुए हैं, उनमें से जो 50 लोग हैं, उनमें से जो 10-20 लोग अटेंड करने वाले हैं, वो जापानीज सीखे, और गुरु दक्षिणा के फॉर्म में हमेशा पॉजिटिव विचार फैलाए, सबके लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। आप मेरे से कांटेक्ट में बने रह सकते हैं। ये जो 170 लोगों का ग्रुप जो आगे जाके 250 तक सीमित स्टॉप हो जाएगा, इन लोगों के लिए करियर गाइडेंस, कुछ और लेक्चर्स आपको चाहिए, हम वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करेंगे। तब तक यूट्यूब पे आप हमारे वीडियो देखिए, वो नॉन कमर्शियल है, तो उससे हमको कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मैं देखूंगा तो इनको कुछ फायदा हो जाएगा, फायदा सिर्फ आपको होगा। तो प्लीज आप ये सब फॉलो करिए। आज आपने मुझे नहीं बोला तो भी 45 मिनट सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड वंस अगेन, अगर आपने मेरा नंबर नोट कर लिया है, गिव मी सेकंड, अगर आपने मेरा नंबर स्टोर कर लिया है और आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था आज के लेक्चर में, तो आपके चैट बॉक्स को मैं देख लेता हूँ एक बार। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस हो गया, फिर आपने अटेंडेंस मार्क किया, फिर आपने कुछ सवाल पूछे क्या? नहीं। फिर सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग करके सावंत करके कोई है, उन्होंने रिप्लाई किया, यू डोंट डिजर्व सॉरी। ओके, आपको सॉरी बोलने की भी परमिशन नहीं। आप कोई मोदी जी तो है नहीं, है ना? ऐसा कोई काम नहीं था कि जिसके लिए आप लेक्चर में लेट आए। आप कोई काम नहीं कर रहे हो जिससे देश का बहुत बड़ा भला हो रहा था पिछले 15-20 मिनट। तो एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। वी विल डिलीट ऑल स्टूडेंट हु आर कमिंग लेट इन द क्लास। जापानीज क्लास की प्री रिक्विजिट यही है। फिर कोई किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम था, ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें देश में जो सुविधा है उसी का आप बोल सकते हो प्रॉब्लम है। ओके, देन somebody said नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे वीडियो जाके देखिए,
आप ये कर ही सकते हो, और नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान। मैं जितने भी प्रोजेक्ट करता हूँ मेरे पैसे से करता हूँ, और मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता हूँ। एक रिक्वेस्ट होती है कि आपको लग रहा है कि ये सही चल रहा है और आपके यहाँ 15,000 रुपए खर्च होने थे, तो अब भाई आप 0 से लेके 1,000 रुपए डोनेट कर सकते हो हमारे अच्छे काम के लिए। करना है तो करिए, मत करिए, इसका आपके क्लास के प्रेजेंस के साथ, अटेंडेंस के साथ कोई संबंध। योर प्रेजेंस इन अ क्लास विल बी इंश्योर्ड बाय योर सिंसियर डेडिकेटेड एफर्ट्स एंड डिसिप्लिन। ये चीज ही हमारे लिए जरूरी है, और यही हमारे प्रोजेक्ट का सारे उद्देश्य। इफ यू आर सिंसियर, डिसिप्लिन एंड वांट टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, we are with you forever in terms of the internal internet resources we are going to generate. So thank you very much for your kind patient listening. Stop giving excuses and start using your valuable lifetime and energy and intelligence and human being human for betterment of society. Thank you so much for your kind patient listening. Now you can leave the class, and आप ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ लोगों को जोड़ सकते हैं। आपकी जो फर्दर जरूरतें हैं करियर के बारे में, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, इसके ऊपर छोटे छोटे कोर ग्रुप बन सकते हैं। पेंडेमिक के बाद आप बोले तो मैं आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाऊंगा। जरूरत है 200 स्टूडेंट या मम्मी डैडी के प्रेजेंस की, एक हॉल की, और डिसिप्लिन, टाइम डिसिप्लिन की, बिहेवियर डिसिप्लिन की। मुझे आपको कुछ कभी भी नहीं देना है। मैं आपके यहाँ भी आऊंगा तो भी मेरे पैसे से आऊंगा, मेरे पैसे से रहूंगा, मेरे पैसे से खाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे लिए। मेरे लिए भारत सरकार और मेरे माँ बाप ने जो संस्कार दिए, मेहनत करने को सिखाया, उससे जो मुझे सरकारी नौकरी मिली है, वहां पे जो मुझे रिस्पेक्ट है, और आपको मेरे साइंटिस्ट होने के लिए जो रिस्पेक्ट है, इसके लिए मैं 2 बार जिंदगी लेके भी आपके लिए कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ करूँ, तो कम रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अप्रिसिएशन। नाउ वी विल लीव। बाय बाय। गुड डे। एंजॉय।